सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपने ई टीचिंग की क्लास में प्रतिदिन की तरह हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं प्रत्येक टॉपिक को, तो आज भी हाई स्कूल का चैप्टर 2 का बहुपद जो दूसरा टॉपिक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद की परिभाषा हम इससे पहले आपको समझा चुके हैं। आज बहुपद की शून्यक और कोई बहुपद दे रखा है, उसमें x है, x स्क्वायर है, अचर पद, उनके जो गुणांक होते हैं x स्क्वायर और x, उनमें क्या संबंध होता है, उससे संबंधित हम लोग कुछ सवाल यहाँ पर आज हल करेंगे। तो बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले द्विघात देखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक, हमने मान लिया कोई द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद दे रखा है। कौन सा लिख लिया हमने? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक द्विघात बहुपद मान लिया है। इसके शून्यक हमने मान लिया, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक हमने ले लिए अल्फा और बीटा, दो शून्यक। तो क्या इनका सिद्धांत, क्या फार्मूला रहेगा इनको दर्शाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए? तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फार्मूला हो जाएगा आपका माइनस एक्स का गुणांक टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको प्रतीकों के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स का गुणांक, तो पहले एक्स का गुणांक देखिए बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। तो ये आपका फार्मूला बनेगा। अगर हम मान लिया बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालें, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए अचर पद और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे। अल्फा बीटा हमारे पास शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अचर पद देखिए इसमें बहुपद क्या है? सी। इस तरह से ये आपके दो फार्मूले बन गए। इन फार्मूलों पर आधारित अभी हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और आगे भी अगर उसी तरह के प्रश्न आते हैं तो उनमें हम ये फार्मूले प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कॉपी पर इसको नोट करके ये फार्मूले जो लिखे हैं हमने, ये आपको सही तरीके से आप याद रखें। इनको याद करने का पूरी कोशिश करें। इसमें इस प्रश्न को आप अभी जैसे आपने फार्मूला लिखा था, उस फार्मूले के आधार पर इस प्रश्न को हल करना है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपने जो फार्मूला लिखा वह फार्मूला आपका सही है या नहीं है, ये सत्यता भी आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया हम पहला प्रश्न ले लें। पहले क्वेश्चन में देखिए बहुपद दे रखा हमारा
हमने मान लिया इस बहुपद को, ये हमारा px बहुपद है, ठीक, बहुपद हमने ले लिया। अब इस बहुपद में अगर हम जैसे अभी हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx जो हमारा मानक बहुपद था, जिसको हम फार्मूले में प्रयोग करते हैं, जिसे हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से देख लीजिए, पहले तो गुणांक ले लीजिए, a यहाँ पर a गुणांक कितना है, देखिए x स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, यहाँ पर a है, तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1। ऐसे देखिए x का गुणांक कितना है, -2, तो b इक्वल टू -2। ऐसे देखिए अचर पद कितना है, -8। अब पहले तो हमको जब शून्य चाहिए तो हमें शून्य निकालने पड़ेंगे पहले तो बहुपद के शून्य निकाल लेते हैं। तो बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, ये दिए हुए बहुपद के गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि px बराबर क्या दे रखा हमारा, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। अब इसके गुणनखंड करना है हमको, तो चाहे तो आप गुणनखंड यहाँ हल करके दिखा सकते हैं, या इसको आप ऐसे गुणनखंड इसके अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8, इस 8 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि घटाने में कितने आ जाए, 2, गुणा करें तो कितने रहे, 8 ही रहे। तो x स्क्वायर 4 दूनी 8, x स्क्वायर माइनस के 4x हो जाएंगे प्लस के 2x, इन दोनों के गुणनखंड करेंगे जब इसके, तो x माइनस 4 आ जाएगा पहला, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4। गुणनखंड हमारे पास हमको प्राप्त हो गए x माइनस 4 और x प्लस 2, ये 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके गुणनखंड कितना आया, x प्लस 2 और x प्लस 4। बहुपद के शून्य लिखने हैं, बहुपद के शून्य, तो बहुपद के शून्य लेने के लिए क्या करेंगे, इसको x प्लस 4 को आप 0 के बराबर लिख दीजिए, x बराबर क्या आएगा, -4। ऐसे ही x प्लस 2, यहाँ देखिए x माइनस 4 था, ये यहाँ पर गलती से प्लस लिख गया था, और x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -2। तो हमको जो बहुपद के शून्य कितने प्राप्त हुए, बहुपद के शून्य हमको प्राप्त हुए हैं, बहुपद के शून्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, -2 और 4। यही आपका अल्फा शून्य हो गया, ये क्या हो गया, बीटा, अल्फा और बीटा शून्य हमको प्राप्त हो गए। अब हमको ये भी दिखाना है कि दिए हुए शून्य को जो हमने पहले फार्मूला लिखा था, क्या वह फार्मूला इस बहुपद में या किसी भी बहुपद में पूर्णांकों के और शून्यकों के बीच संबंध को दर्शा रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उस फार्मूले का आप प्रयोग कर लीजिए। पहला हमने फार्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने क्या लिखा था, -b/a। अल्फा भी हमने निकाला था, कितना आया था, हमने अल्फा निकाला था, आया था -2, और बीटा कितना निकाला था, +4। ये अल्फा, ये बीटा। b अर्थात बहुपद का जो x का गुणांक, वो भी हमने लिख रखा था, अभी तुलना करी थी पहले, तो इसलिए b हमारा कितना आया था, -2 आया था, और a मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। इसको हल करेंगे तो इतना कितना आया, देखिए यहाँ पर घटाने में 2 बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है, ये भी 2। तो ये LHS और RHS इक्वल हो गए आपके। अर्थात ये जो हमने सिद्धांत लिखा था, बहुपदों का योगफल और शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरा वाला हमने जो फार्मूला लिखा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, इसका भी सत्यापन करना है। तो अल्फा तो कितना निकाला हम लोगों ने -2 और बीटा कितना निकाला 4। जो अचर पद कितना था बहुपद में -8। यहाँ पर देखिए गुणा कर लेंगे तो ये भी कितना -8 ये भी है। LHS इजकल टू RHS। तो यहाँ सत्यापित हो गया कि अल्फा इंटू बीटा अर्थात बहुपदों का तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आप ये दोनों फार्मूलों की सत्यता की जांच हो जाती है। गृह कार्य में आप ये शेष क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, हल करेंगे इसको।